हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बेसिक पढ़ लिया था कि हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन से के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ऑलरेडी जो क्लास 12 का एनसीईआरटी का बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.3, ये जो एक्सरसाइज है 6.3 यही है नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का एक्सरसाइज। इसमें आप क्वेश्चन देखो, कह रहे कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, और पॉइंट आपको दे रखा है। तो सिंपल आपने अभी आपका ट्यूटर ने आपको कहा था कि y जो है y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x³ माइनस 4 हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर हम x इक्वल टू 4 वहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ कर्व इज आपका ये एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x³ माइनस 4, dy बाई डी एक्स, ये पॉइंट डालना कंपलसरी है, वो टेंजेंट जो कि x इक्वल टू 4 से पास कर रहा है। तो 12 4 का क्यूब माइनस 4 दैट इज 64 माइनस 4, 768 माइनस 4 764, ये आपका आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 764। कुछ नहीं करना है कि हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है कि y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, हमने सिंपल उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो जो डिफ्रेंशिएट करके निकलेगा वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो क्वेश्चन 1 में आप ऐसे ही कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन सिंपल डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 10 पुट कर देंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एंड एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2 और x इक्वल टू 2 हम सिंपल पुट कर देंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, x कोऑर्डिनेट इज 3, इसको डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 3 डाल देंगे। अब क्वेश्चन ये रहा फिफ्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमने 1 to जो 4 था उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना सीखा। अब हम फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो सिंपल है, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालोगे। जो dy बाई डी एक्स जो होगा वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, जो dy बाई डी एक्स होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो जैसे हम क्वेश्चन 5 देखो, ठीक से क्वेश्चन पढ़ लेना। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप डिफ्रेंशिएशन जो से प्रीवियस टॉपिक था कि डिफ्रेंशिएशन में आप लोग इसको कहते हो पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको जब ये x आपको दे रखा हो, x कोऑर्डिनेट अलग से दे रखा हो, y अलग से दे रखा हो, तो इसको हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म।
तो इसको वेयर थीटा इज पैरामीटर या एस इज पैरामीटर, टी इज पैरामीटर, तो हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा। y को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा a साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, और हम क्या करेंगे, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग dy बाई, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यहाँ बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हम यहाँ पे पुट करते हैं, पॉइंट डालना कंपलसरी है। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाई 4 इक्वल टू -1। ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल तो 1 विद नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो कि m1 इंटू m2 -1 होता है। अगर मैंने पहले भी कह दिया है कि एक लाइन का अगर स्लोप 2 है और दूसरा लाइन से परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ अनदर लाइन जो हो जाएगा वो 1/2 विद नेगेटिव साइन, तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 हो गया। 6 भी सेम है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, x दे रखा है, y दे रखा है, आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट थीटा कर दो, इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करके हम निकाल लेंगे। तो ये हमने सीखा कि हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब पॉइंट नंबर 2 आपको मैं पहले ही कहा था सेकंड में, अब मुझे पॉइंट, ये सारे में हमको पॉइंट दे रखा है, अब मुझे फाइंड द पॉइंट। जैसे क्वेश्चन 7 देखो, फाइंड पॉइंट्स एट विच, फाइंड points at which the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis। हमें पॉइंट निकालना है और टेंजेंट कह रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ curve, equation of curve is y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7। equation of curve is y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7। अब आपको पिछले सारे क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे रखा था, अब हमें पॉइंट निकालना है। हमने लेट कर लिया P x1 y1 is a point of contact या lie on a curve is a point of contact। तो अगर ये point of contact है, मतलब point x1 y1 lie on the curve, तो इसमें हम अगर कोई भी आप जानते होंगे कि अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे डाल दो कि y1 इक्वल टू सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि वो पॉइंट लाइन द कर्व है, सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इक्वल टू x1 क्यू माइनस 9x1 प्लस 7। इसका कोई और इम्पोर्टेंस नहीं है, हमने सिर्फ
क्योंकि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके x1 निकाल लेना है और उस x1 को जब यहाँ पे डाल देंगे तो मेरा y1 पॉइंट निकल जाएगा और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो हमने सीखा है हम वही करना है। क्या करना है अब? सिंपल डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 3x² माइनस 6x माइनस 9। आपको हमेशा मैंने कहा है कि पॉइंट डालना कंपलसरी है। मतलब कि बुक में भी बहुत सारी जगह आपको पॉइंट नहीं डाल रखा होगा, लेकिन आप डालना, ये पॉइंट डालना 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को कुछ कंडीशन बोला होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि फाइंड अ पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको मैंने प्रीवियस जो बेसिक था उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप उस लाइन का 0 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लो। पहले मैंने 3 कॉमन ले लिया और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू माइनस 1, ये 2 पॉइंट आ गया। तो ठीक है। तो अगर इफ़ x1 इक्वल टू 3 देन आप y1 निकाल लो। x1 3 है तो आप y1 निकालो। सेकेंड इक्वेशन में पुट करके निकालोगे हमेशा y1। 3 का क्यू हो गया 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, तो y1 इक्वल टू माइनस 20। और अगर इफ़ x1 इक्वल टू माइनस 1 देन y1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, दैट इज 12। तो पॉइंट्स आर, आपको पॉइंट फाइंड करना था, तो पॉइंट्स आर, एक आपका हो गया क्या, इफ़ x1 इक्वल टू 3 देन y1 इक्वल टू माइनस 20 एंड इफ़ x1 इक्वल टू माइनस 1 देन y1 इक्वल टू 12। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्लियर है? तो आपको मैंने पहले ही कहा था इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चन सीखने होते हैं। पहला हो गया कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हो, वो आपने सीख लिया। सेकेंड आपको मैंने लिखा था कि हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट, कि वेयर टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट कैसे निकालोगे, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा था, यहाँ पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने लेट कर लिया कि पॉइंट लाई ऑन द कर्व या दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब ये कॉन्टैक्ट है तो दिस लाई ऑन द कर्व, ठीक है जी। फिर सिंपल जो हमने पहले सीखा था कि इसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया। अब ये निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन तो देना होगा ना। तो क्या कंडीशन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर सर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट 0।
और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 है तो इसको 0 से इक्वेट करके x1 निकल गया। और जब x1 निकल गया तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर x1 3 है तो y1 क्या होगा, और x1 अगर -1 है तो y1 क्या होगा। इससे मेरा दोनों पॉइंट निकल गया। तो ये था सेकेंड। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। फाइंड द पॉइंट, जो आपको भी सिखाया हमने वैसे ही करना है। फाइंड द पॉइंट कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइन दिस एंड दिस। तो सिंपल हमने लिखा कि इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, ठीक है। लेट कर लिया पॉइंट P, x1 y1 लाई ऑन द कर्व, या इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमने पहले इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, अगर कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया 2, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो जाएगा 2। उसे इक्वेट करके आप x1 निकाल लोगे और सेकेंड इक्वेशन पुट करके y1 निकाल लोगे। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। 9th में क्या है, फाइंड द पॉइंट, देखो वही सेम चीज़ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा है। हर एक कंडीशन में हमको फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन दे रखा होगा। पहले क्वेश्चन में जो आपको हमने डिस्कस कराया वहाँ था क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। सेकेंड में आपको था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड पासिंग थ्रू दिस एंड दैट, तो उसमें आपने कर दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही दे रखा है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन हम 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। हमें फाइंड द पॉइंट है। जब ये क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रखा है आप लेट कर लेना, हमेशा कंपलसरी है। क्वेश्चन में अगर पॉइंट नहीं दे रखा है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, अगर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप पहले वो कंपलसरी लेट कर लेना। तो हमने लेट कर लिया पॉइंट P x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट इज लाई ऑन द कर्व। तो y1 इक्वल टू x1³ माइनस 11x1 प्लस 5। सेम वे पहले हम डिफ्रेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। जो आपने पॉइंट डालना कंपलसरी है, x1 y1 3x1 स्क्वायर माइनस 11, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3x1 स्क्वायर माइनस 11। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11।
अगर इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, इसको अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर कंपेयर कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दो, तो जो x का कोफिशिएंट है वही आपका स्लोप है। तो दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1। इससे आपने कंपेयर कर दिया m इक्वल टू 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1, मतलब 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, इससे आप निकाल लो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। फिर वही सेम वे कि इफ़, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सिंपल क्या करते हैं, इफ़ x1 इक्वल टू 2 तो y1 निकाल लेते हैं, -2 तो y1 निकाल लेते हैं। यहाँ तो सही है, तो हमने भी इफ़ x1 इक्वल टू 2 देन आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो x1 की वैल्यू, तो क्या हुआ, 2 का क्यू हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5 माइनस 9, और इफ़ x1 इक्वल टू -2 देन y1 इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5 19। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा है, तो टेंजेंट, तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा हो आपको, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा है, तो टेंजेंट तो किसी एक ही पॉइंट से पास करेगा ना। अगर ये इक्वेशन है तो किसी एक ही पॉइंट से पास करेगा, ये दो आंसर में कोई एक ही इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कोई एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ये बच्चे लोग मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं आंसर में फाइनली, क्योंकि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, कोई एक ही पॉइंट करेगा। जैसे कि अगर आपने पुट कर दिया कि x1 इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 माइनस 11 माइनस 9, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ये डालो -2 डालोगे तो y इक्वल टू -2 माइनस 11 y इक्वल टू -30, नहीं हुआ। तो आप लिख देना कि पॉइंट -2, 19 does not satisfy the equation of tangent, therefore hence point is 2, -9। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने टाइप 2 कर लिया। टाइप 1 हमने सीख लिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं। टाइप 2 में सीखा कि हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपने कैसे सीखा वो हम लोगों ने बात कर लिया। और थर्ड चीज़ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हम थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन है। आप लोग को फिर कह रहा हूँ, आप लोग ठीक से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये दे रखा है, व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरी बात है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप ये क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा इजी। 14th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखा है, कर्व दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात हो रही है। क्वेश्चन 14th की बात कर लेते हैं। आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है और टेंजेंट जिस पॉइंट से, एट पॉइंट, टेंजेंट जिस पॉइंट से, ये पॉइंट जो है लाई ऑन द कर्व है, तो इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। अब क्वेश्चन 14 डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x4 माइनस 6x³ प्लस
13x² माइनस 10x प्लस 5, और पॉइंट आपको दे रखा है एट 0,5, पॉइंट आपको दे रखा है एट 0,5। ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। सिंपल आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे तभी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, 4x³ 18x² प्लस 26x माइनस 10। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मैंने कहा कि पॉइंट डालना कंपलसरी है। अगर पॉइंट नहीं है तो आपको लेट करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट आपको दे रखा है। तो x आपका 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ये हो गया आपका माइनस 10, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया कितना, माइनस 10। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो विद पॉजिटिव आ जाएगा। साइड में दिखा देना कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये साइड में आप दिखा देना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ गया। अब आपको निकालना है इक्वेशन। पॉइंट आपको दे रखा है जिस पॉइंट से पास कर रहा है, और स्लोप भी आ गया, तो इक्वेशन निकाल लो आप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, x1 आपका 0 है, y1 5 है, y माइनस y1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -10 x माइनस x1 आपका 0 दे रखा है, x1 आपका 0 है और y1 आपका 5 है। तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका -10 है, x माइनस 0, तो y माइनस 5 इक्वल टू -10x। तो आपने यहाँ ले लिया कि जनरल इक्वेशन जो होता है किसी भी लाइन का, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आप इस फॉर्म में लिखना आंसर। तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 भी 5 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, 1/10 है, और x माइनस x1 आपका 0, आपने 10 से इसको क्रॉस कर दिया, 10y माइनस 50 इक्वल टू x, तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो थर्ड थिंग्स हमें सिखाना था कि आप कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। ये हमारा ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक का जो कुछ बेसिक क्वेश्चन था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे।